आज की कहानी है स्वाभिमान की चिंगारी। यह कहानी है उन लड़कियों की जो रोज रोज घर में अपना तिरस्कार होते देखती हैं, अपने परिवार वालों से, बच्चों से, पति से और अपने स्वाभिमान को खो बैठती हैं। मगर जब उनका स्वाभिमान जाग जाता है तो एक चिंगारी उनके स्वाभिमान को जगाने में, घर वालों को सही रास्ते में लाने में और कामयाब हो जाने के लिए काफ़ी होती है। आज रीना बहुत खुश थी। अंततः उसने अपनी आवाज़ उठाई और अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास को जगाकर घर परिवार के लोगों को यह बता दिया कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी अस्तित्व है। शादी की शुरुआत से ही रीना के साथ उसके सास ससुर, ननद देवर और यहाँ तक कि उसके पति का व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं था। हर समय काम करना, आराम न करना, जरा सा आराम करने जाए तो घर में मगजमारी करना, पति का हर छोटी छोटी बात पर उसके ऊपर निर्भर रहना, आने में जरा सी देर हो तो लताड़ना, गुस्सा करना। हाँ, वो लोग उसको शारीरिक हानि नहीं पहुंचा रहे थे, मगर शब्दों के बाण इतने चलाते थे कि वे शारीरिक हानि के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी पैदा कर रहे थे। शादी के 15 साल तक भी वह अपने आप को इस घर का हिस्सा नहीं बना पाई थी और सबका काम करते करते एक नौकरानी ही बन गई थी, जिसको हर कोई जैसे एक ड्रम होता है और उसको बजाते जाते हैं न वैसे बजाते चले जा रहे थे और वह कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसको लिखने पढ़ने का शौक था, वह पूरा नहीं कर पा रही थी। उसके माँ बाप भी कुछ बोलते नहीं थे, बोलते थे ससुराल में एडजस्ट करो। बेचारी चुपचाप एडजस्ट करती जा रही थी, मगर इस सब में उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। मगर घर वालों को तो काम से मतलब था, उसके स्वास्थ्य की कुछ पड़ी ही नहीं थी। बीमार होने पर भी घर का काम करना पड़ता था। बच्चे जो अब तो बड़े हो चुके थे, वे भी माँ को कुछ नहीं मानते थे। हमेशा ऑर्डर चलाते रहना, बदतमीजी से बात करना, ऐसा सबके खून में ही शामिल हो गया था। जब वह बहुत परेशान हो गई तब एक दिन घर वालों को बिना बताए वह घर से निकल गई। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप को समझाया, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, फिर मैं क्यों इन लोगों की इतनी सुन कर इस घर में रहकर नौकरानियों जैसा काम करूँ। मेरा भी कोई स्वाभिमान है। अब मैं इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जीऊँगी। ना पति, ना बच्चे, ना सास, ना ससुर, ना घर के कोई और। अब मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला पाएगा। नहीं करूँगी मैं किसी का काम। आखिर मैं भी इंसान हूँ। इतने सालों से मैं इस घर में रह रही हूँ, सबका काम करते हुए मुझे क्या मिला। ऐसा सब सोच विचार कर वह एक आधा घंटे पार्क में घूमती रही। वहाँ से वह अपनी मित्र से मिलने गई और अपनी मित्र को सब बातें बताई। तो उसकी मित्र ने बोला, तू सही सोच रही है, तुझे कभी भी यश नहीं मिलने वाला है, इसलिए अपने लिए तेरे को ही कदम उठाना पड़ेगा। तो अब और देर नहीं, एक स्वाभिमान की चिंगारी के साथ अपने आप को अपने आप से मिलाने का वादा कर। अपने स्वाभिमान को नहीं खोने का अपने आप से वादा कर वह घर गई। घर जाते ही सब लोग उस पर टूट पड़े। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? खाना कौन बनाएगा? तेरी माँ बनाएगी? बच्चे, माँ तुमने मेरा टिफ़िन भी नहीं तैयार किया है, मेरा बैग भी नहीं जमाया, अब मैं स्कूल जाने में लेट हो रहा हूँ। बिटिया, मेरी चोटी भी नहीं बनाई है, मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मुझे तुमने दूध तक लाकर नहीं दिया। पति तो और भी बुरी तरह से बोलने लगा। सब कुछ सुन करके थोड़ी देर तो चुप रही, फिर उसने बोला बहुत ज़ोर से दहाड़ते हुए, अब बस बहुत हो गया, अपने अपने काम खुद करो, ज़रूरत पड़े तो मैं मदद करूंगी, मगर तुम अच्छी तरह से बोलोगे तो, नहीं तो अपने अपने काम करो। आज से मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मिलजुल कर काम करना है तो मदद ज़रूर कर दूंगी, नहीं तो घर में नौकरानी रखो। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। बच्चों को बोला, तुम लोग भी अपनी दादी और पिता के जैसे बोलने लगे हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमको मेरे से इज्जत से बात करनी होगी, नहीं तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूँगी, तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। और वह जाकर कमरे में लेट जाती, अपना मोबाइल फ़ोन निकाल करके अपने लिखने का काम करने लगती है।
सब भूख से तड़प रहे होते हैं मगर कोई भी रसोई में काम करने को तैयार नहीं होता। उसको बहुत आवाज़ लगाते हैं मगर वह नहीं आती। वो सोचते हैं चलो अब अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। लगता है आज इसका ज़मीर जाग गया है और इसने अपने आप में एक चिंगारी अपने स्वाभिमान की जगह ली है। किसी ने कुछ सिखाया है, क्या हुआ है पता नहीं, मगर जब वह बाहर नहीं आती तो सबको अपने अपने काम खुद करने पड़ते हैं। 2-4 दिन बहुत माथाफोड़ी होती है, बहुत बोलचाल होती है, मगर वह जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। जब भी कुछ ऐसा होता है थोड़ा बहुत काम करती है और अपने आप में रहने लगती है। अब घर वालों को समझ में आ जाता है कि हमने इसके साथ बहुत ज्यादती करी है, इतना ज़्यादा दबाया है कि अब यह डबल प्रेशर से फूट रही है। मरता क्या ना करता, सब लोग धीरे धीरे लाइन पर आ जाते हैं। बच्चे भी जब तक अच्छी तरह नहीं बोलते हैं उनसे बात नहीं करती, मगर धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाता है कि हम अपनी माँ के बिना कुछ भी नहीं हैं और वो भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उसका पति भी उसको समझाने लगता है और धीरे धीरे परिस्थितियाँ ठीक होने लगती हैं। इस तरह से एक स्वाभिमान की चिंगारी ने एक दबी हुई औरत को स्वाभिमान जगाने में मदद करी और उसकी ज़िंदगी को सुधारा। ज़िंदगी में अपने आप को इतना मत दबाओ कि लोग तुम्हारे को पाँव पोछ समझने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।